अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल की एक वारदात, जिसमें साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल किया गया। ये वो केस था जिसको मुल्की के अलावा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी इस केस पे बहुत ज़्यादा बात हुई, मीडिया रिपोर्ट्स हुई। आज उस केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़िम समेत 12 मुलज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि इस केस की, नूर मुक़द्दम केस की डेली बेसिस के ऊपर, यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्रायल किया जाए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इस केस में आज की जो प्रोसीडिंग थी, जब ये फ़र्द जुर्म आयद की गई, तो इसमें जो मरकज़ी मुलज़िम हैं ज़ाहिर जाफ़र, उसका कंडक्ट हमें ऐसे लगा कि जैसे वो ख़ुद को ज़हनी मरीज़ या नीम पागल ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ताहिर नसीर मलिक मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर। बताएं, आज की प्रोसीडिंग का अहवाल बताएं हमें कि आज इस केस में क्या हुआ। जनज़ेब, देखें, आज नूर मुक़द्दम की जो पेशी थी, यानी कि जो मुलज़मान की पेशी थी, इसमें मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, असमत आदम जी, ज़ाकर जाफ़र, थेरापी वर्क्स के 6 मुलाज़मीन और 3 जाफ़र हाउस के मुलाज़मीन आज अदालत में पेश हुए। आज चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो मुलज़मान के वकला ने ये कहा जी कि शायद बहुत थोड़े हैं, हमें CCTV रिकॉर्डिंग दी जाए, कुछ हो डाटा जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद की जाए। इस पर जो मदई मुकदमा थे, शौकत अली मुकद्दम के वकील, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि शायद आप ट्रायल में भी देख सकते हैं, अभी फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, सज़ा नहीं हो रही। ताहम इस दौरान जो मरकज़ी मुलज़म है ना, ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, जो अपने आप को मेंटली अपसेट डिक्लेयर करने की कोशिश में है, वो बार बार मुदाखलत करता रहा और अदालत को कहता रहा कि ये मेरे वकील नहीं है, क्योंकि उस टाइम रिज़वान अब्बासी ज़ाकर जाफ़र के वकील थे। तो जो वकील रिज़वान अब्बासी, उन्होंने भी कहा जी मैं इनका वकील नहीं हूँ, मैं तो और का वकील हूँ और जो एक्यूज़ड हैं। ताहम इस दौरान जो मुलज़िम ज़ाकर जाफ़र है, ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, वो बार बार मुदाखलत करता रहा और कमरे में ना एक अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया। एक मुलज़िम इफ्तिखार, वो उस घर में मुलाज़मत करता था। उस मुलज़िम ने ना कमरा अदालत में रोना शुरू कर दिया और ये अदालत को कहा जी जो नूर मुक़द्दम है गुज़िश्ता 2 सालों से इस घर में आती थी। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये काम होना है, तो इस स्टेज तक मुझे पहुंचाया जाएगा, तो मैं अदालत से माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ किया जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही ये सीन क्रिएट होता है ना, तो अचानक की पलक झपकते ही ना जो मरकज़ी मुलज़म है वो भी एक इमोशनल सीन क्रिएट करता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जो नूर मुक़द्दम मकतूला है, उसके वालिद शौकत अली मुक़द्दम से माफ़िया मांगना शुरू कर देता है कि मुझे माफ़ कर दें, नूर मेरी दोस्त थी, मुझे जेल में मेरे ऊपर तशद्दुद होता है, या तो मुझे सज़ाए मौत दे दी जाए, तो या मुझे घर के अंदर कैद किया जाए। उसने अदालत में बार बार ये इस्तदा की जी मुझे एक फ़ोन करने दिया जाए। मेरे घर में जो थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन थे, जिनको ताहिर ये बताएं कि फ़ोन वो बार बार जो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं वो किसको फ़ोन करना चाह रहा था, ये बात कहीं बाद में कहीं पता चली? नहीं, अभी तक तो ये नहीं सीन सामने आया कि वो फ़ोन देखें। मुलज़िम बड़ा ही शातिर और चालाक है। पहले वो कहता था ये मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन आज उसने उर्दू में बात की। फिर वो बार बार जो कहता रहा जी मुझे फ़ोन करने दे, मैं इस केस को मज़ीद मजबूत करूँगा। फिर उसने एक और जिक्र किया प्रॉपर्टीज़ का, कि मेरे केस में जायदाद से मुतल्लिक उसका जिक्र कमरा अदालत में ना किया जाए। अब फ़ोन किसको करना चाह रहा था? क्या इस कत्ल में किसी और को फंसाने की कोई कोशिश की जा रही है, किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि वो फ़ोन किसको करना चाह रहा था। ताहिर, यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है। आप कोर्ट रिपोर्टिंग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो क्या कत्ल के किसी इस तरह के जब भी आपने जो ट्रायल हैं कत्ल के, वो भी कई केसेस कवर किए होंगे, तो क्या आपने कभी देखा कि किसी मुलज़िम ने इस तरह से जज साहब से ये रिक्वेस्ट की हो कि मैं फ़ोन करना चाह रहा हूँ?
नहीं, मैंने तो 13 साल हो गए कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, आज तक कोई ऐसा एक्यूज़ नहीं देखा कि जिसने कमरा अदालत में ये जज से इस्तदा की हो। अलबत्ता ये होता है कि जब वो क्योंकि हवालाती होता है तो हवालात से अदालत तक का जो दौरानिया होता है, किसी वक्त 10 मिनट भी लग जाते हैं, चलते चलते 5 मिनट भी। उसी दौरान मुलज़िम ने अगर फ़ोन करना हो तो उसके जो वुरसा साथ आते हैं उनसे वो फ़ोन लेके फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन ये आज अचानक ये एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि मुलज़िम अदालत से इस्तदा कर रहा है कि मुझे फ़ोन करने की इजाज़त दीजिए। अब फ़ोन किसको करना चाह रहा था, क्या उसने वो फ़ोन जज साहब से मांग रहा था या? देखिए, उसने कोर्ट से इस्तदा की है। अब अदालत बैठी हुई थी, जज साहब बैठे हुए थे, उसने जज साहब को मुखातिब किया। तो मीन्स तो यही हुआ कि वो जज साहब से कह रहा था कि मुझे अलाउ किया जाए, नैप कोड का फ़ोन दे दिया जाए, रीडर का, स्टेनो का, XYZ किसी का भी फ़ोन मुझे दे दिया जाए ताकि मैं किसी को फ़ोन करूं और मैं इस केस को मजबूत करूं। लेकिन यहाँ पे एक और जो चीज़ है कि उसका शौकत अली मुकद्दम जो मदई मुकदमा है उनसे माफ़ी मांगना और फिर एक बात कहना कि नूर मुकद्दम कुर्बान होना चाहती थी। किस पे कुर्बान होना चाहती थी, ये अभी तक चीज़ सामने नहीं आई कि वो कुर्बानी के लिए तैयार थी। अब या तो वो अपने आप को ऐसा शो कर रहा है कि वो मेंटली अपसेट है, इस तरह की बातें करके को वो कोई फ़ायदा ले सकता है, या कोई मेडिकल ग्राउंड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह पहले दिन जब एक्यूज़ जो मरकज़ी मुलज़म है उसको पेश किया गया तो वो कहता है जी मुझे तो उर्दू आती नहीं है, लेकिन अब वो बातें उर्दू में करना शुरू कर गया। फिर फ़ोन का ज़िक्र, ये चीज़ें वो हैं कि जो उसने पुलिस को बयान नहीं की। क्योंकि देखें यहाँ पे जो हमारी पुलिस है उन्होंने जिस तरह की भी ये इन्वेस्टिगेशन की है, सारे एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मकतूला नूर मुकद्दम का सेल फ़ोन था वो इस मुलज़िम के पास था, उसका लॉक कोड इसको पता था। पुलिस ने इसकी मावनत से उस फ़ोन का लॉक कोड खोला, लेकिन इसका जो अपना आईफ़ोन है वो आईफ़ोन टूटा हुआ है। उस आईफ़ोन में मोस्ट प्रॉब्ली ये हो कि जो कत्ल की गई नूर मुकद्दम है उस टाइम की कोई वीडियो बनाई गई हो। अब ये फ़ोन ये क्योंकि अब लगता तो जिस तरह के ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह मुलज़िम का अदालत से फ़ोन करना की इस्तदा करना, फिर घुटनों के बल बैठ के रोना, मुझे जेल में टार्चर किया जा रहा है या मुझे सज़ाए मौत दे दें, मैंने शादी भी करनी है, ये बात भी उसने कोर्ट में की है। अब या तो वो अपने आप को मासूम ज़ाहिर करने के चक्कर में है, या ये क्रिएट किया जाएगा अनकरीब जिस तरह का सिनेरियो लग रहा है कि शायद उसको मेंटली अपसेट करार दे दिया जाए। अच्छा ताहिर, ये बताएं कि आप शुरू से इस केस को देख रहे हैं, क्या पहले भी मेडिकल ग्राउंड लिया गया है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं उसका कोई ज़हनी कोई इशू है या कोई वो साइको पेशेंट है, इस तरह का कोई ग्राउंड कोर्ट में कहीं पहले जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उस वक्त कभी ये चीज़ सामने आई? बिल्कुल, जब पहले दिन जब इसको पेश किया गया था, इसका 3 दिन का रिमांड हुआ था, दूसरे दिन जब पेश किया गया ना तो उस वक्त एक रूमर्स की रेड करवाई गई कि जी ये मेंटली अपसेट है, इसका तो थेरापी वर्क्स वाले इलाज कर रहे थे। लेकिन जब थेरापी वर्क्स वाले गिरफ़्तार हुए उन्होंने कहा जी हम तो पहली दफ़ा इस मुलज़िम को देख रहे हैं, हमें तो इसके बाप जाकिर जाफ़र ने फ़ोन किया था कि मेरा बेटा अपसेट हो गया, आप उसको जाके रोकें। पहले जब ये जिस्मानी रिमांड पे था ये बात हुई, लेकिन पुलिस ये कहती है कि मुलज़िम चालाक है, शातिर है, कोई मेंटली अपसेट नहीं है, कोई ज़हनी मरीज़ नहीं है, सिर्फ़ अपने आप को मासूम ज़ाहिर करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। अच्छा आखिर में ये बताएं कि अमरीकी हुकाम से भी इस मरकज़ी मुलज़िम का एक दफ़ा जेल में रब्ता करवाया गया था, तो कोर्ट के अंदर क्या अमेरिकन्स या उनका कोई नुमाइंदा या एम्बेसी का कोई बंदा कोर्ट में मौजूद था? और दूसरा ये बताएं कि अब इस केस का आगे क्या होगा? जो गुज़िश्ता समात थी ना उस पर अमेरिकन के हवाले से मरकज़ी मुलज़िम ने यह अदालत में कहा था जी कि मेरे लिए अमेरिकन एम्बेसी ने वकला की एक फ़हरिस्त मुझे भेजी है जो मुझे नहीं मिली। ताहम आज अदालत में कोई अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से कोई नुमाइंदा कोई इस तरह की कोई चीज़ देखने को तो नहीं। अलबत्ता एक चीज़ है कि मरकज़ी मुलज़िम जब लास्ट हेयरिंग पे ये कहता रहा जी मैंने बात करनी है, तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे आपने जो कुछ कहना है अपने वकील के ज़रिए गए, लेकिन अभी तक वो अपना वकील डिप्यूट नहीं कर सका कि कोई कौंसल उसका सामने नहीं आया। शायद नेक्स्ट डेट पे होना क्या है कि इस्तग़ासे के जो 2 गवाहान हैं अदालत ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, 20 अक्टूबर को उनको तलब किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो मरकज़ी मुलज़िम के वालिदैन हैं उन्होंने चार्ज फ्रेम करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी मूव की हुई है कि चार्ज फ्रेम अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमें अभी तक शवाहिद की कापियाँ नहीं फ़राहम की गई, तो हम कैसे ये केस आगे
ट्रायल करवाएंगे। तो वो दरख्वास्त भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स है, जबकि आज भी थेरेपी वर्क्स के जो 6 मुलाजमीन थे मालिक समेत, उनकी दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत हुई थी, पुलिस को नोटिस भी जारी हुआ। लेकिन आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत यानी कि एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र समेत 12 मुलज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। 20 अक्टूबर को इस्तग़ासे के जो 2 गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर। नाज़रीन, आपने देखा जब से ये केस शुरू हुआ है उस वक्त से ये कोशिश की जा रही है कि मरकज़ी मुलज़िम यानी जो प्रिंसिपल एक्यूज़ हैं उसको किसी तरीके से ये साबित किया जा सके कि वो ज़हनी माजूर है, पागल है या साइको पेशेंट है। आज इस मरकज़ी मुलज़िम ने जब फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ये समाअत जारी थी तो उस वक्त भी जो गुफ्तगू की यानी कुर्बानी के हवाले से बातें की कि नूर मुकद्दम कुर्बान होना चाहती थी, हमने उसकी कुर्बानी की। तो इन बातों से ये आया होता है कि शायद मरकज़ी मुलज़िम को वो ये कोर्ट में ये कोशिश कर रहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है या वो साइको पेशेंट है। इस मेडिकल ग्राउंड के ऊपर शायद मरकज़ी मुलज़िम जिसने इंतहाई सफाकी के साथ नूर मुकद्दम का कत्ल किया वो बचना चाह रहा है। ताहम ये केस कोर्ट में है, तो अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट हुई उससे हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।